जय श्री राम। आप देख रहे हैं आज की बात पांडे जी के साथ। दोस्तों, आज पार्क में धर्म चर्चा के दौरान मित्रों के साथ एक बहस छिड़ गई कि प्रभु श्री राम का जन्म क्यों हुआ। अब कई मित्रों की राय थी कि रावण को मारने के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म दिया। थोड़ा हास्यास्पद लगा कि हमारे धर्म के लोग, हिंदू लोग इस बात को ज़्यादा नहीं जानते हैं या उन लोगों का ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा है, जबकि 50, 55, 60, 65, 70 साल तक के लोग वहाँ पे मौजूद थे, कि प्रभु श्री राम ने जन्म क्यों लिया। बताइए, एक राक्षस को मारने के लिए क्या प्रभु श्री राम जन्म लेंगे? श्री हरि विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम, जो चींटी के पैर में जो पायल बांधी जाती है, चींटी के पैर में बंधी पायल के घुंघरुओं की आवाज़ भी जो सुन लेते हैं, वो सिर्फ एक राक्षस को मारने के लिए इस दुनिया में जन्म लेंगे? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। जब तक सीता राम 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 राजा राम राम राम। यहाँ भी जो कमेंट बॉक्स में जवाब आ रहे हैं वो भी अलग अलग तरीके के हैं। तो जहाँ तक मेरे को जानकारी है, एक बार इंद्रलोक पे, देवलोक पे राक्षसों ने आक्रमण कर दिया और राक्षसों का राजा जीतता जा रहा था, तो देवराज इंद्र हमेशा की तरह श्री हरि के चरणों में पहुँचे। श्री हरि के चरणों में पहुँचकर जब देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी व्यथा बताई, तो ज्ञात हुआ कि वो इसलिए जीतता जा रहा है क्योंकि उसकी स्त्री पत्नीवता है, और नारायण क्योंकि बहुत बोले हैं, आशीर्वाद दे दिया उनको, तथास्तु बोल दिया कि मैं आपके संकटों का दूर करूंगा। तो प्रभु श्री हरि ने राक्षस का रूप बनाकर उसकी पत्नी के धर्म को भ्रष्ट किया, और पत्नी क्योंकि पत्नीवता थी, एक सती थी, तो वह तुरंत जान गई कि ये मेरा पति नहीं है, तो उन्होंने असली रूप में आने का आदेश करा। जब श्री हरि असली रूप में आए तो राक्षस की स्त्री ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुमको जिस तरह मेरे धर्म को तुमने भ्रष्ट करा है, तुम्हें मानव रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा। तो ये था पहला कारण। दूसरा कारण, आपने जब पूजा अर्चना करते हैं तो एक बात आप लोग भी कहते होंगे या सुनते होंगे कि शिबरी के बैर सुदामा के तंदुर। शिबरी कौन थी? एक बार नारद जी देवलोक में विचरण करते हुए श्री हरि से मिलने जा रहे थे, तो एक ऋषि ने कहा कि मुझे श्री हरि के दर्शन कब होंगे, जरा आप जा रहे हैं नारायण जी से मिलने तो मुझे बता दीजिएगा। अब वो प्रभु के पास पहुँचे और ऋषि का प्रश्न उनसे कहा, तो भगवान ने कहा कि देखिए, वो जो उनके घर के पास एक बहुत पुराना नीम का वृक्ष है, उस नीम के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष बाद मैं ऋषि को दर्शन दूंगा। अब नारद जी यह सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन प्रभु का संदेशा जब उन्होंने ऋषि को बताया तो ऋषि जो बड़े आनंद में आ गए, नाचने लगे। तो नारद जी ने कहा, अरे ऐसा जवाब सुनकर आप क्यों नाच रहे हैं? तो उन्होंने कहा, अरे आप इतना खुशी का संदेशा लाए हैं कि अब तक तो ये मुझे पता ही नहीं था कि प्रभु दर्शन कब देंगे। अब कम से कम मुझे ये पता है कि इतने 1000 वर्षों बाद मुझे प्रभु का दर्शन होगा। उनकी शिष्या शिबरी का जब विवाह हो रहा था, तो विवाह के समय हजारों जानवर वहाँ पे लाए गए थे। उन हजारों जानवर की बलि दी जानी थी। अब उसने अपनी सखी से पूछा कि ये हजारों जानवर क्यों लाए गए, तो उन्होंने कहा इन्हीं का भोग आग बनेगा। तो वो इतना उससे परेशान हो रही कि हजारों जीवों की हत्या के से जो उत्सव होगा उसमें आनंद कैसे हो सकता है। तो वो अपने घर से भाग गई। वही शिवरी
वही शिवरी के भोग सुदामा के तंदुर। लोग कहते हैं शिवरी ने जूठे बेर खिलाए थे, जूठे बेर नहीं खिलाए थे। जब प्रभु के आने के संदेशा उनको मिला, तो वो बेर की झाड़ियों से तोड़ तोड़ के एक एक बेर लाई, और हर बेर की झाड़ी से उसने बेर को चखा, और जिस बेरी के बेर सबसे मीठे थे वह प्रभु को अर्पित किए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री हरि कहलाते हैं। मेरे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का संदेश देने के लिए प्रभु ने इस धरती पर जन्म लिया। भात प्रेम, भाई का प्रेम क्या होता है? अगर प्रभु के भाई जो है भरत जी, उनके जैसा भाई इस दुनिया में कैसा भात प्रेम होता है, ये संदेश देने के लिए भरत जी की कहानी को अगर जाने कि उन्होंने 14 वर्षों तक अपने खड़ाऊ प्रभु श्री के खड़ाऊ रखकर जो है राज किया, तो ऐसा भात प्रेम कहाँ मिलेगा? जब समय आया, सबसे पहले श्रीमुख पर्वत पे वो गए, और श्रीमुख पर्वत पे सबसे पहले हनुमान जी की वहाँ पे आए, और हनुमान जी के द्वारा बाली को मोक्ष देने के लिए प्रभु श्री राम ने इस धरती पे जन्म लिया। अनेकों कहानियाँ हैं। अहिल्या जब केवट के पास नाव को उस पार, केवट ये भी एक बड़ा कारण था। केवट की जाति और वो क्षत्रिय, ठीक है, वो क्षत्रिय उसमें जन्म लिए, क्षत्रिय रूप धारण किया। केवट क्षत्रिय और केवट की जाति के आपस के तालमेल को, प्रेम को दुनिया को बताने के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। केवट ने कहा जब पत्थर से बन गई नारी, तो ये छोटी सी नाव है हमारी। और उसने बताया कि जब ऋषि के शाप से उनकी पत्नी अहिल्या जो है पत्थर बन गई, और आपने अपने चरण के स्पर्श से उनको स्त्री का रूप दिया और उनको मोक्ष दिया, इसलिए प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। प्रभु श्री राम के जन्म की अनेकों कारण हैं, और जब लाखों हजारों कारण हो जाते हैं, सूर्य और चंद दोनों को एक ही रूप में सम्मान देने के लिए, एक ही रूप में दोनों को सम्मान दिया। सूर्य वंश में जन्म दिया, दोपहर के समय जन्म लिया, और अपने नाम में चंद्र जोड़कर श्री रामचंद्र भगवान, ठीक है, श्री चंद्र अपने नाम में चंद्र देकर, सूर्य के दिन में जन्म लेकर और अपने नाम में चंद्र जोड़कर उन्होंने सूर्य और चंद्र दोनों की उपाधि का दोनों को सम्मान दिया। पशु पक्षियों से प्रेम, वानर रूप हनुमान जी, जटायु, रीछ, सब उनके मित्र थे, ठीक है। मृग तृष्णा में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए जो है सोने का मृग बना के उसके पीछे अपना वन में चले गए। और क्योंकि माता जानकी तो साक्षात दुर्गा की अवतार थी, उनको तो रावण छूता तो वहीं भस्म हो जाता, उनका वर्णन कौन कर सकता था, उनका कोई हरण नहीं कर सकता था। तो जाते समय प्रभु जान गए थे कि अब माया का समय आ गया है, तो प्रभु श्री राम ने माता से विनती करी कि आप जो है अब छद्म रूप में यहाँ पे रहिए और अपने रूप को लेके आप अग्नि में समाहित हो जाइए। फिर जब उन्होंने रावण का वध किया और उसको मोक्ष में दिया, क्योंकि रावण भी एक परम ज्ञानी था, ठीक है। ये भी एक संदेश कि ज्ञानी होना और धर्म के मार्ग पर चलना दोनों बातें अलग अलग हैं। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो जानता था कि सीता में अग्नि है, इसलिए उसने कभी छुआ नहीं उनको, और वहाँ से रण में जीत कर रावण का वध कर लंका का आधिपति जो है उनके भाई को बनाकर प्रभु श्री राम जब अपना उनको लाए, तो फिर अग्नि परीक्षा दुनिया को दिखाने के लिए थी। असली बात ये थी कि सीता माता अपने असली रूप में
जो जिस रूप में वो अग्नि के पास चली गई थी, उस रूप से वो इस दुनिया में वापस आए और एक संदेश है। इसलिए प्रभु श्री राम, इतनी बातें हैं जिस पे घंटों बात हो सकती है, लेकिन वीडियो में क्योंकि एक मर्यादा होती है, एक समय सीमा होती है, तो अगले फिर कभी एकदम से आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर फिर कभी एक बार बहुत सारे कारणों को मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु श्री राम ने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया। जय श्री राम।